पश्चिम एशिया में कई दिनों से बड़े तनाव के बीच अब एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने दुनिया की राजनीति, तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे दी है। खबरें सामने आई हैं कि अमेरिका और ईरान युद्ध को धीरे धीरे कम करने और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने के लिए सैद्धांतिक रूप से एक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। हालांकि अभी इस समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक मंजूरी बाकी है, लेकिन सिर्फ बातचीत आगे बढ़ने की खबरों ने वैश्विक बाजारों को राहत का संकेत देना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक सकरा समुद्री रास्ता है और दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। खाड़ी देशों का तेल दुनिया तक पहुंचाने में यह रास्ता रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। इसलिए जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है या नाकाबंदी की आशंका होती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जाने लगती हैं। पिछले दिनों अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान बाजार को डर था कि ईरान इस समुद्री रास्ते को सीमित कर सकता है। इसी आशंका के चलते अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई और कई देशों में ईंधन महंगा होने लगा। भारत जैसे देशों पर इसका ज़्यादा असर इसलिए पड़ता है क्योंकि वे अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं। अब सामने आ रही जानकारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच जो प्रस्तावित समझौता तैयार हो रहा है उसमें सबसे बड़ा बिंदु हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से सामान्य तरीके से खोलना बताया जा रहा है। इसके बदले ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को खत्म करने या सीमित करने पर सहमति दे सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया कैसे होगी, किस निगरानी में होगी और किस समय सीमा में लागू होगी, ये अभी बातचीत के सबसे संवेदनशील मुद्दे बने हुए हैं। इस समझौते को लेकर एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि अभी तक दोनों देशों ने औपचारिक दस्तखत नहीं किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अंतिम मंजूरी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति और ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व की सहमति बेहद ज़रूरी होगी। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे बड़े रणनीतिक फैसलों में सुप्रीम लीडर की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। इसी वजह से ईरान के राष्ट्रपति ने भी साफ कहा है कि अंतिम फैसला सर्वोच्च नेतृत्व की मंजूरी के बाद ही होगा। बीते 24 घंटों में घटनाक्रम तेजी से बदला है। एक तरफ समझौते की उम्मीद बनी रही, दूसरी तरफ हस्ताक्षर नहीं हो रहे। ईरान ने ओमान के जरिए अमेरिका तक संदेश पहुंचाया जिससे साफ संकेत मिला है कि बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए। पश्चिम एशिया की राजनीति में ओमान लंबे समय से मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है और इस बार भी वही संवाद का चैनल बना हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस संभावित समझौते से सभी खुश नहीं हैं। इजरायल में इसे लेकर चिंता बढ़ी है। वहां यह आशंका जताई जा रही है कि यदि इस तरह का समझौता होता है तो ईरान को यह संदेश जा सकता है कि वह भविष्य में हॉर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री मार्गों का इस्तेमाल दबाव बनाने के साधन के रूप में कर सकता है। यानी युद्ध भले धीमा पड़े लेकिन शक्ति संतुलन की राजनीति खत्म नहीं होगी। इसी बीच लेबनान से भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश आया। वहां के राष्ट्रपति ने दक्षिणी इलाकों में इजरायली सैन्य मौजूदगी को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए स्पष्ट कहा है कि उनकी प्राथमिकता पूरी वापसी है। यह बयान बताता है कि क्षेत्र में सिर्फ अमेरिका और ईरान का तनाव ही नहीं बल्कि कई स्तरों पर राजनीतिक और सैन्य असंतुलन बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर समझौता हो जाता है तो क्या तेल सस्ता हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा तुरंत नहीं होगा। तेल बाजार सिर्फ घोषणा पर नहीं चलता, सप्लाई बहाल होने पर चलता है। अगर हॉर्मुज पूरी तरह खुल भी जाता है तब भी समुद्र में फंसी सप्लाई को दोबारा सामान्य होने, रिफाइनरियों को स्थिर होने और बाजार को भरोसा लौटने में कई महीने लग सकते हैं। अनुमान है कि सामान्य स्थिति लौटने में 3 से 6 महीने तक का समय लग सकता है। यानी अभी तस्वीर यह नहीं है कि संकट खत्म हो गया। तस्वीर यह है कि युद्ध और आर्थिक दबाव के बीच बातचीत की खिड़की खुली है। अगर समझौता सफल होता है तो दुनिया को तेल, व्यापार और महंगाई के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। लेकिन अगर बातचीत टूटती है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, ईंधन बाजार और आम लोगों की जेब पर फिर दबाव आ सकता है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।